करता है, लेकिन गलती से संसार में आ गया। अब गलती से संसार में आ गया तो संसार को ही अपना घर बना के बैठ गया। अब क्या करना है, इसको इसके घर का रास्ता याद करवाना और कुछ नहीं करना। तो जब ये अपने घर की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, विहंगम चाल से जाएगा, क्योंकि ये पक्षी है। पक्षी का मतलब होता है विहंग। पक्षी कैसे चलता है, ना तो चींटी की तरफ चलता है, ना मछली की तरफ चलता है, ना मकड़ी की तरफ चलता है। पक्षी कैसे चलता है, पक्षी आसमान में उड़ता है। तो जब ये उड़ेगा तब इसका बंधन टूट जाएगा। तो विहंगम चाल देने वाला ही गुरु आपके बंधन काट सकता है। तो कैसे कटेंगे, जब बावन का डोरा तोड़ दिया जाएगा, सारा ध्यान बावन से हटा दिया जाएगा, काया माया से हटा दिया जाएगा, और कहाँ स्थिर करवाया जाएगा, उसी शब्द गुरु के चरणों में। तो जब चरणों में स्थिर हो जाओगे तो क्या होगा, चुंबक की तरह मालिक खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लो को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी फिर ऐसा हो जाएगा कि चुंबक की तरह। अब कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये तभी होगा जब आपके जीवन में पूर्ण गुरु आएगा। तो कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। यानी मुझे वो अमरपुर लेके गए, वो वाला अमरपुर नहीं जो आपको बताया जा रहा है कि वहां पर सोने की सड़कें हैं, वहां पर महल है, अटारी है, सोने की सड़कें हैं, वहां चोर पहुंच गया, सड़कें घूमता रह जाएगा वहां पे। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इन सड़कों का कोई मतलब नहीं है, इन तालाबों का। और अरे वहां कोई ऐसा गांव ठाम है ही नहीं। वहां क्या है, केवल सत्य है। सत्य यानी केवल आत्म स्वरूप है। और आत्म स्वरूप क्या है, शब्द नाद है, अखंड नाद है। तो साईं समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु तारी, खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा और क्या मिलेगा सामने, शब्द झनकारी। यानी दरवाजा खुलते ही सामने शब्द झनकारी, शब्द गुरु विराजमान है, और उनका कोई देह नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है। रंग रूप से न्यारा साधो, रंग रूप से न्यारा, ऐसा पुरुष हमारा साधो, रंग रूप से न्यारा। तो वहां पर बिना रूप रंग के जो पुरुष मिलेगा वो शब्द रूप में मिलेगा। उसी शब्द गुरु की महिमा सब संतों ने गाई। तो 52 अक्षर शब्दों को छुड़ाना है और शब्द गुरु को लखाना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूर्ण गुरु कौन है, जो 52 अक्षरों को छुड़वाएगा। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ दे। यानी उसके नाम छोड़ दे और किससे प्यार कर, उसके अस्तित्व से प्यार कर। हिंदू है तो राम को खोज, तुझे राम जरूर मिलेंगे। मुस्लिम है तो अल्लाह को खोज, तुझे अल्लाह जरूर मिलेंगे। सिख है तो वाहिगुरु को खोज, और ईसाई है तो गॉड को खोज। लेकिन आज के टाइम में खोज कोई नहीं रहा है, लड़ने में लगे हैं। प्यास सबको लगी है, लेकिन पानी को खोज कोई नहीं रहा है, लड़ने में लगे। मेरा पानी बड़ा, मेरा वाटर बड़ा, मेरा नीर बड़ा, मेरा तोय बड़ा, मेरा जल बड़ा। पानी के नामों के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन पानी को नहीं खोज रहे। और जब पानी को खोज ले सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। तो साईं समझा रहे हैं कि जब तक खोजी नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो कह रहे हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी तुम उस चीज को खोजो जो तुम्हारे पास है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पानी के साथ लुढ़कता चला आ रहा है। बताओ, कोई कारों में जा रहा है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद अर्थी पे आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया कार का, गिर गई खाई में। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठो, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे घर में ही मिल जाएगा। किसी मंदिर मस्जिद किसी तीर्थ स्थान पे परमात्मा को बांध के नहीं रख लिया किसी ने कि वहीं जाके वो मिलेगा। समझो बात को, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना मंदिर में ना मस्जिद में।
ना काबे कैलाश में। कह रहे ना मैं जप में ना मैं तप में, ये जप और तप करना छोड़ दो, ये जपी तपी गुरुओं का साथ छोड़ दो। अगर मुक्ति चाहिए तो, अगर टाइम ही पास करना है तो लगे रहो। तो कह रहे ना मैं जप में ना मैं तप में और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहते हैं वेदी गुरु मिल गया तो तुम्हारी तलाश एक पल में खत्म करवा देगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। कि जब वेदी गुरु अपना ज्ञान समझाएगा समझ के विवेक के द्वारा, फिर पूरे विश्वास के साथ चलना है उसको। ये नहीं कि ज्ञान भी ले लिया उसके बाद विश्वास ही नहीं बन पा रहा है, अरे पता नहीं सही बताया कि नहीं बताया। विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, विवेक की तलवार चलाओ, असत्य को काटो सत्य को पकड़ो, और जो बताया जा रहा है वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। समझ लो बात को। तो यही मूल ज्ञान कबीर साहब के द्वारा इस संसार में प्रकट होता है और कबीर साहब के जाने के बाद लुप्त हो जाता है। लेकिन साहिब दयाल हैं, बार बार हमें यही ज्ञान उजागर करने के लिए संसार में आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार आ लिए वो, कितनी बार जीवों को चेताया उन्होंने। समझ लो, कई बार तो साहिब वाणी में कहते हैं कि एक भी ऐसा जीव नहीं जिसको मैं नहीं मिला, सबको मिला मैं, लेकिन मेरी बात कोई समझता ही नहीं। तो इसी ज्ञान को अब समझना है, क्योंकि अब समय आ गया। ठीक है, पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से हमने बहुत कुछ किया, हम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, हमने मंत्र जंतर सब कुछ कर लिए, हमने बकरे तक काट डाले, मुर्गे तक मरोड़ दिए हमने भगवान को खुश करने के लिए। और आज भी ये चीजें हमसे नहीं छूट रही है। क्यों? हमारे पूर्वज करते थे, बताओ। अरे पहले नरबली भी चलती थी, अब देके दिखाओ जरा। अब भी कह दो पूर्वज करके गए हैं नरबली, तो नर की बलि तो तुमसे छूट गई, अब बकरे की मुर्गे की बलि छूट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि नर ने बना दिए कोर्ट कचहरी और मुर्गा बकरा कोर्ट कचहरी ना बना पाए। यही तो हो रहा है। अगर ये भी कोर्ट कचहरी बना दें तो तुम्हारी हालत खराब हो जाए। लेकिन तुम्हें पता है कि आदमी मारेंगे तो फांसी चढ़ जाएंगे, मुर्गे की कौन सुनेगा, बकरे की कौन सुन रहा है? तो दिक्कत ये है। हालांकि ऐसा नहीं कि कानून नहीं बनते जानवरों के लिए, बनते हैं, लेकिन कुछ विशेष जानवरों के लिए, जैसे काला हिरण है, मार के निकाल दो, पता लगे तुम्हें, देखो काला हिरण की बलि, पता लगे तुम्हें क्या होता है कानून। यही कानून बकरों के लिए भी होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? क्या बकरे में जीव नहीं है क्या? क्या वो काला हिरण ज्यादा बढ़िया है, बकरा घटिया है क्या? अरे बकरे की अपनी योनि है, काले हिरण की अपनी योनि है, सब योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है। आज तुम्हारा बाप बन के जो बैठा है, तो कल को मुर्गा बन के आ गया, फिर क्या करोगे? बाप को मरोड़ दोगे? ये सब अज्ञान है, इसको त्यागना है। कोई देवी देवता, कोई भगवान इन बलियों से खुश नहीं होते, वरना जैसे तुमने मुर्गा झटकाया ना, साथ के साथ गायब हो जाना चाहिए था। भगवान खा जाए उसको, क्यों नहीं खा रहा? काली माता के नाम पे आज बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं, काली माता को एक पीस नहीं दिया जाता, और सारा मुर्गा सारा बकरा कुकर में चला जाता पंडित जी के। तो बताओ, काली माता को खुश कर रहे हो कि अपने मन को खुश कर रहे हो? कितना भी नहीं समझ पाता जीव, और इस काल के जाल में उलझता चला जाता है, इस कर्मों के जाल में उलझता चला जाता है। तो अब कर्मों के जाल को तोड़ना है और इस काल के लोग को छोड़ना है। रहना नहीं देश बेगाना है, जिसमें तुम पूरी दिलो जान से लगे पड़े हो, मैं 50 लाख का मकान बना लूं, मैं 1 करोड़ का मकान बना लूं। तुम सारी उम्र की कमाई काल के लोक में सजा के चले जा रहे हो। ये रहने लायक भी नहीं है। साईं समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। ये कागज की पुड़िया है। जैसे सुबह का अखबार आता है ना, अखबार देखो कड़कड़ाता हुआ आता है, बस कुछ नहीं करना, उसको जरा पानी में डाल दो, बाल्टी में पानी में उस अखबार को डाल दो, उसके बाद देखो क्या हाल हो जाएगा उसका, ऐसे ही आ जाएगा हाथ में। तो ऐसी ही धरती लग रही है हमें कि कितनी ठोस है, मार रहे हैं हथौड़े, मार रहे हैं कुल्हाड़े, मार रहे हैं जेसीबी, देखो कितनी ठोस है, लेकिन कब तक है? जब तक बूंद नहीं पड़ी इस पे।
और जब बूंद पड़ जाएगी देख लो क्या हाल है। मकान की अच्छी खासी नींव खोदी हुई है, मकान सेट कर रखा है, वो भी पानी में बह जा रहा है। बताओ, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और जाकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये वाणी साहब ने लिखी थी कब? 600 साल पहले। तब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, बड़े बड़े शहर नहीं थे, बस राजा महाराजा होते थे जिनके पास बड़े महल हैं, बाकी सब छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। और चारों तरफ क्या था? झाड़ जंगल जंगल था। आज तुम्हें जंगल देखने को नहीं मिल रहा है, पूरे पूरे शहर बस गए हैं 50-50 किलोमीटर के। ये तब वाणी लिखी गई है कि ये संसार झाड़े और झाकड़ उलझ पुलझ मर जाना है। तो आज क्या कर दिया इंसान ने? आज केवल डेवलपमेंट कर दी है, जंगलों को काट दिया है और बढ़िया शहर बना दिए। इसलिए हमारा मन लगा हुआ है, बड़े बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। और रहना पड़ जाए अगर भगवान की बनाई दुनिया में ना, जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या मिलेगा वहाँ पे? वहाँ पर यही मिलेगा, झाड़ और झाकड़। जाओ अफ्रीका में देखो, अभी भी हैं ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनको बेचारों को कपड़े नसीब नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। वो इसी झाड़ झाकड़ में रहते हैं, उनके पास शहर नहीं है, जंगल ही है उनका घर। रह के देख लो 4 दिन, पता लग जाएगा तुम्हें ये रहने लायक है कि नहीं दुनिया। ये तो तुमने अपने मन से सेट कर लिया, पेड़ों को साफ कर दिया, बढ़िया बढ़िया मकान बना लिए, दुकान बना लिए, एसी लगा लिया। तुम कह रहे हम ना छोड़ते, इसको छुड़वा दिया जाएगा। समझ लो, जहाँ बाढ़ आ रही है आजकल, वो भी यही कहते थे हम ना छोड़ेंगे मकान, मकान ही छुड़वा दिया।